गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे ये मॉर्निंग नहीं है, ये अभी आफ्टरनून होने वाला है। असल में तबीयत जैसे आपको बताया मेरी ऐसी चल रही थी, टेढ़ी मतलब टेढ़ी उल्टी सी तबीयत मेरी चल रही थी। ठीक है, तो फिर अभी थोड़ा थोड़ा लेट उठी थी, फिर उसके बाद कुछ घर का काम वाम करवाया। काम या मैं करती रहती हूँ क्योंकि अगर एक बार बॉडी रुक गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे मेरी लेग्स में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, वो रुकने लगी थी ऊपर से, पैर में भी पूरा पेन ट्रेवल कर रहा था लेग के अंदर। तो ये सब था। अभी थोड़ी आज एनर्जी है मेरे अंदर, मतलब जो पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी एनर्जी है। सो अभी मैं करने वाली हूँ स्टार्ट। बस 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 5 मिनट दे यार, बाल बाल सेट कर लूँ और फिर हम करते हैं अपने इसको सफ़र को स्टार्ट। ठीक है, सफ़र पे चलना स्टार्ट करते हैं वापस से। हमने थोड़ा पॉज लगा दिया था, पॉज लग रहा था कभी कभी बीच में, थोड़े ब्रेक लगने के बाद ना हम लोग क्या कर रहे थे, धीमे धीमे चल रहे थे। तो अभी थोड़ा उसको नॉर्मल स्पीड से लेके जाने की ज़रूरत है। तो चलो अपनी इस जो ये कहानी है इसको आगे बढ़ाते हैं। और यही उम्मीद करूँगी यार कि हम सब लोग लवासना मिले। तो देखते हैं, जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलो एवरीवन, आ जाओ फिर करते हैं स्टार्ट। अभी ये एकदम से अगला दिन कैसे, तो वेट करो, मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी। सो आज मैं कर रही हूँ अपनी एंशिएंट हिस्ट्री बहुत दिनों के बाद। मतलब मैं आती थी रोज़, थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता था, फिर नहीं पढ़ा जाता था, फिर चली जाती थी, फिर ऐसे करके मेरा सब कुछ चल रहा था। आज मैं लिटरली बहुत ठंड लग रही है, तो मैंने मोटे कपड़े पहन लिए। अब मेरा मोटा कपड़ों का सीज़न मेरा आ चुका है। आप अभी सुन भी सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है यार। मतलब 2 मिनट रुकेगी, फिर रहेगी, फिर बिजली जो कटकनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं कर रही हूँ अपनी एंशिएंट हिस्ट्री। अभी मैं जैनिज़्म तक जो है वो पहुँच चुकी हूँ। अब देखो यार, जैसे कि अगर मैं आपको जैसे अभी ये जब ब्लॉग डालूंगी यार, बहुत सारे ना पुराने भी पड़े हैं, अब उनको मैं एडिट करने ही नहीं वाली। जो मैंने एडिट हो रखा है ना उसको मैं कर दूँगी, मतलब अपलोड वगैरह करके उसको मैं पोस्ट कर दूँगी। बट बहुत सारे बीच में ऐसे पड़े हैं ना, वो नहीं करती। और मैं दिखाऊंगी आपको कुछ कुछ वैसे मैंने अपना फ़ोन खाली कर दिया है, मेरा फ़ोन भर गया था कि अब डाल तो मैं रही नहीं हूँ ना, रोज़ रिकॉर्डिंग करके रख लेती हूँ। तो मैं आती थी, कुछ कुछ रिकॉर्ड होता था, तो मैं कुछ कुछ करके ना ऐसे सब कुछ एक में डाल के कोशिश करूँगी हो जाए। तो मैं क्या कह रही थी यार, हाँ मैं ये कह रही थी कि जैसे मैं आज एक ब्लॉग डालूंगी, मतलब आज नहीं, जब भी ये आ रहा है, जिस दिन भी आप सुन रहे हो मुझे, तो अगर उसमें ये होगा कि भाई मैंने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली और आप साथ में क्लॉक भी देख रहे हो, आप बोल लो कि यार इसने एक दिन में एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कैसे कर ली। तो पॉसिबल नहीं है जो पहली बार कर रहा है। येस, यू पीपल आर करेक्ट हेयर। मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी बार भी नहीं कर रही हूँ, मैं तीसरी बार भी नहीं कर रही हूँ, मैं इसको पता नहीं कौन सा टाइम करने वाले मतलब कर रही हूँ। और मेरे पास नोट्स जो है वो प्रॉपर है। एक आधा वर्ड मतलब कभी ही मुझे ऐड करना पड़ता है, वो मैं कर लेती हूँ यार, है ना, कि मैं मिस हो जाता है तो नहीं पता चलता, तो मैं उसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो कभी भी ये गलत फहमी मत लेना कि ये एक दिन में एंशिएंट हिस्ट्री कैसे पूरी कर रही है, तो हमसे क्यों नहीं हो रही है। तो देखो, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है ना तो आपसे नहीं होगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ। 2020 नवंबर दिसंबर का ये मेरा प्लान था कि मैं यूपीएससी को स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। उसके बाद 21 में क्लासेस चलती हैं, लॉकडाउन आता है, सब होता है। एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है, मिडाइवल क्या होती है, वो मैं सीखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, 22 में पहला अटैम्प्ट देती हूँ, 23 में दूसरा अटैम्प्ट देती हूँ, 24 को मिस कर रही हूँ, 25 के लिए दोबारा प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इस जर्नी में ना ऐसा नहीं रहा मेरा कि भाई सब कुछ एक ही दिन में छुट्टियों में मुझे आ गया, नहीं। नोट्स प्रिपरेशन में टाइम लगा, हर चीज़ को समझने में टाइम लगा कि वो अच्छा इसकी वजह से ऐसा है, इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने में मुझे वक्त लगा। तो प्लीज़ कभी ऐसे गलती से मत ले जाना यार कि ये हमें पागल तो नहीं बना रही, एक दिन में कैसे कर लेगी, हमसे तो नहीं हो रहा। तो माय डियर्स, अगर आप पहली बार कर रहे हो ना, देखो बच्चे नहीं होता, मुझसे भी नहीं हुआ था यार, मैं बड़ा फ्रैंकली बोल रही हूँ। मेरे से तो 10 दिन में भी नहीं हुई थी, 1 महीना लग गया, ज़्यादा भी लग गया था। लगता है यार, देखो पहली बार करा मैंने अपने आप से, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा, फिर कोचिंग की क्लासेस भी लगी, कुछ कुछ नोट्स बनाए, अपने आप भी करे, कुछ एडिशंस करा, अलग अलग जगहों से पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया, ओ अच्छा ये होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओ अच्छा ये है महाजनपद, ओके ये है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, है ना, ऐसे करके गुप्ता का एरा है, पीरियड है। तो ऐसे करके मैं इन चीज़ों को समझा, अच्छा जैसे संगम एज, समझ में आ रहा है। तो ये मैसेज मैंने आपको यहाँ पे देना था। और आज मैं आपको बारिश दिखा के लेके आती हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और आप सभी बताना आप सबकी तरफ मौसम कैसा है। यहाँ तो ना मेरी हालत बुरी, लिटरली मैं तो फ़ैन ही नहीं चला रही हूँ, मुझे इतनी ठंड लग रही है। और गर्म पानी से नहाना स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी दिन से हो चुके हैं। एंड मैंने मैसेज देखा था, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन का मैसेज है, हाँ मतलब 2-3 दिन तो हो गए होंगे, कि घर पे सब कैसे हैं। तो यार मेरे पापा की थेरेपी चल रही है, मेरे भाई के लगे ग्लूकोज, ठीक है, और उसकी ऊपर से ज्वाइनिंग आने वाली है। तो ये चीज़ है वो थोड़ा ठीक है। और मेरी भी थोड़ी कंडीशन ना बिगड़ गई थी, वर्स्ट हो गई थी। फिर मैंने सोचा यार कि
मुझे थेरेपी वगैरह करवानी चाहिए। फिर मैं डर के ना, मैं थेरेपी कोई नहीं करानी है, ठीक है, अपनी सेहत का मैं ऐसे ध्यान रख लेती हूँ। क्योंकि यार एक वो टाइम था जब मतलब मेरी बिल्कुल ही सेहत ना ख़त्म हो चुकी थी, अब लेग्स वगैरह में वही दिक्कत आने लगी थी। तो अब मैं थोड़ा ना प्रिकॉशंस भी ले रही हूँ, और ये चीज़ भी है। और मैं इतनी गरम गरम दवाइयाँ खाई ना लास्ट कुछ दिनों में, इतनी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, मेरी ना हालत लिटरली बुरी हो गई थी, मुँह में भी छलने वाले सब कुछ हो गया था। अच्छा, मैं आपको बारिश दिखाती हूँ, अगर आपको दिख पाए तो, क्योंकि यार वो दिखती नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट होती है ना अंदर से, मैं बाहर जाती नहीं हूँ। बाहर बिजली की तारें भी हैं यार, करंट वरंट लग गया तो कोई और नई मुसीबत हो जाएगी। तो आ जाओ फिर, आपको आवाज़ सुन रही होगी, ठीक है, दिख नहीं रही है यार, बारिश ट्रांसपेरेंट होती है। देखिए ये तारें हैं ना, जो मतलब ये वायर्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, करंट लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आवाज़ तो सुन रही है ना, देखो टेंडना इतनी सारी बारिश। चलो अब मैं बारिश दोबारा स्टार्ट कर दूँ। आपको ये कह रही थी कि जो मेरे नोट्स हैं ना वो पूरे प्रिपेयर्ड हैं, सो इसलिए मुझे थोड़ा कम टाइम लग रहा है दूसरों के मुकाबले, थोड़ा नहीं बहुत कम टाइम लग रहा है, क्योंकि ये नोट्स प्रिपेयर हैं, बस मुझे रिवाइज करना है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करनी और मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। आ जाओ। अरे यार, मैं पता है क्या कर रही हूँ, जो मेरे कुछ दिनों के मतलब कुछ इंट्रो रिकॉर्ड कर रखे हैं, कुछ रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो मैंने उनको ही मतलब आगे एडजस्ट कर दिया है। तो जो आपको मैंने आगे एकदम क्लिप लगाई थी ना, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मेरा फ़ोन मैंने देखा तो वो एकदम ख़त्म, और उसमें बहुत सब कुछ था। तो उस दिन मैंने टेलीग्राम पे बहुत कुछ आपके साथ में शेयर करा, उसी में जो था वो मेरा मेन चैनल भी वर्क कर रहा था। अभी मुझे उसको भी अभी दोबारा से लॉगिन करना है। एक छोटी सी वीडियो यार मैंने और रिकॉर्ड करी थी उस दिन, वो भी मैं उसको यहीं पे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो रुको, मैं यहीं पे उसको लगा देती हूँ। अभी यार मैं ग्रुप में भी शेयर करी थी सब कुछ, है ना, मेरा ना फ़ोन की, जो मेरा फ़ोन था पुराना, उसकी हालत ख़राब हो गई है, वो मतलब कभी भी जा सकता है, उसकी बैटरी वगैरह सब कुछ फूल चुका है। सो मैं वही सब कुछ निकाल रही थी। एंड विकास, थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो, आपने सब कुछ उधर फॉरवर्ड करा, मेरा एरर आ रहा था। बट हुआ ये यार, उसमें ना बहुत सारे ना, हमारे पास एक और सेक्शन था, ठीक है, वो लेब्राडोर था, तो ये सेक्शन तो बाद में आया है। सो मैं शिमला चली गई, उसकी वजह से हम अलग हो गए, फिर मेरी मदर को भी आना पड़ा, ये सब कुछ, तो वो काफ़ी बीमार हो गया। आई लॉस्ट हिम ड्यू टू दिस UPSC। सो अभी ना उसकी सारी चीज़ें मैं ट्रांसफ़र कर रही थी अपने इस वाले फ़ोन में। लिटरली आई क्राइड जब मैंने सब कुछ देखा। आई डेफिनेटली शेयर, और मैंने एक चैनल बनाया था अपना ऐसे ही, एक दिन अपनी और सेक्शन का कुछ एक आधी वीडियो डाली थी उसमें, ऐसे ही मजाक में मैंने बना दिया। बट ना इसकी सेक्शन की ना मैं सारी जितनी भी यादें, हाँ मेरा फ़ोन उस टाइम पे भी थोड़ा ख़राब ही था, वो तो ब्लर ब्लर है बहुत सारा, आई विल शेयर। वही करी थी यार, बैठी हुई, देखो कंघी वंगी भी नहीं करी, ऐसे ही मेरे बाल बिखरे हुए हैं, और दूसरी चीज़ सर में से ऑयल भी नहीं निकला यार, पता नहीं कैसा शैम्पू है ये। तो अब मैंने चैनल बनाया, ठीक है, ज़रूर देखना यार। कब से अपने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ नोट्स थे, तो वो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो मैंने कहीं और बना रखा था, मतलब उनको बाद में, कुछ नोट्स थे उनको बाद में नोटबुक में नोट डाउन करा था, बट कुछ और नोट्स थे मेरे पास, मतलब छोटे छोटे बना रखे, वैसे ही बस मिडाइवल के थे। तो यार मैं कब से ढूंढ रही हूँ उनको, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, और पता है कहाँ जाके मिले, देखो मैंने हर जगह तलाश मारी, मतलब हर जगह चेक करा, जिस फोल्डर में मैंने ढूंढा जिसमें मैंने एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री लिखा हुआ है ना, ठीक है, मिले उसी में है। अब जो फोल्डर है मेरे पास, ठीक है, उसके ना 2 साइड्स हैं, एक खुल के अंदर की तरफ, एक पीछे की तरफ है। तो मैंने सारे फोल्डर्स चेक कर लिया, मेरा ये दिमाग काम नहीं करा भाई अमन, इसके ऊपर तूने एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको चेक कर ले। और उसके पीछे की साइड से मैंने चेक करा, तो वहाँ पे कुछ इकोनॉमी के ना, ये देखो ये रहा, तो यहाँ से कुछ इकोनॉमी के नोट्स मिल गए। और फिर मेरा मत्था ठंडनाया यार कि नोट्स कहाँ चले गए यार, ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन चूही आई ना, मैंने बहुत अच्छे से रखा था यार कि इस तरफ मेरे नोट्स हैं ये वाले, तो मुझे एक मेंटल इमेज बनी हुई थी कि अच्छा यहाँ पे मेरी वो चीज़ है। अब जिस दिन चूही आई, सब कुछ क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, मेरे हाथों का हाल ना भी बहुत माड़ा रखा है, बड़ा मंदा हाल है, मेरे हाथों का गंदे हो गए पूरे, मिट्टी मिट्टी हो जाती है यार किताबों के ऊपर। तो अब मैंने उसका अंदर का खोला, तो अंदर मेरे सारे नोट्स मिले यार, बताओ, मतलब भाई मैंने उस दिन इतना इतना टाइम लगाया था इसी चीज़ के लिए भाई, जिस फोल्डर में जो लिखा उसके नोट्स उसी में डाल देती हूँ, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो गए थे। जब मैं एक बार पढ़ रही थी सब कुछ मैंने एकदम फटाफट रखा, प्रीलिम्स के बाद जब मेरा हो तो बहुत सारे नोट्स का ना स्यापा पड़ गया था, वो मिक्सअप हो गए थे। और यार मेरा दिमाग लिटरली ख़राब है, उसमें मैंने लिखा है भाई दिस इज़ फॉर द एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, स्पेसिफिकली आई मेंशन देयर ऑन दी, जो उसका मेन होता है फोल्डर का। एंड आई एम अ फूल लिटरली, मतलब आई एम मैड आई गेस, भाई मैं उसमें चेक नहीं करूँ, मेरे
लिटरली आई गेस आई शुड लाफ ऑन माई सेल्फ व्हेन आई फॉर दिस स्टुपिडिटी। यार मैं कब से देख रही हूँ, मेरी कमर लटक गई है यार दर्द होके। ये देखो, ये लिखा हुआ है मैंने इसके ऊपर, ठीक है, मेंशन करा हुआ है। इसमें चेक नहीं करा इसका, ये जो भी है क्या बोलते हैं इसको, मुझे पीतम बोलने वाला, क्या बोलते हैं इसको, खोले ना, हाँ मतलब जो भी बोलते हैं इसको, बटन वटेवर जो भी है ये। तो इस लॉक को मैंने खोल के देखा नहीं और पीछे का चेक कर लिया ऐसे ही, और इसमें पड़े थे सारे नोट्स। मैं बहुत डर गई थी लिटरली यार, मैंने बहुत मेहनत से बना रखे हैं। छोटे छोटे नोट्स आज दिखाती हूँ आपको यार। मैं टेंशन में, भाई मेरे नोट्स कहाँ गए यार, मेरा ना पसीने छूट रहे थे। हाँ दिखने वाले नहीं, मतलब दूसरे सेंस में, तो मेरे सच्ची में पसीने छूट रहे थे यार। मेरे नोट्स गुम हो गए, मेरे नोट्स गुम हो गए यार। इतना ना मुझे कोई और चीज़ गुम होने पे दर्द ना हो जितना मुझे नोट्स गुम होने भी होता है यार, लिटरली हार्ट अटैक आ जाता है मुझे। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से नोट्स की बात कर रही हूँ। ये है मेरा नोट्स वाला फोल्डर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको ज़रा झांक मार के दिखाती हूँ, रुको 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 रुको, ऐसे दिखाऊँ, गिर ना जाए यार सब कुछ। तो ये देखो यार, ये है मेरे कुछ सुंदर सुंदर से नोट्स, ठीक है, ये मिडाइवल के हैं, ठीक है। तो ये है मेरे सुंदर सुंदर से नोट्स यार, मैंने बहुत मेहनत से बना रखे हैं लिटरली। ये देखने में अभी लग रहे हैं कि कम है, बट मुझे पता है यार मेरी कितने लंबे वक्त की ये मेहनत है। और एक बार मुझे किसने कहा था ना कि आपको नोट चाहिए, तो यार मैं अपने नोट्स इसलिए नहीं भेजती क्योंकि यार ये सिर्फ मुझे समझ में आ सकते हैं, जो इनके हालात हैं ना ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं आप सबके लिए फेयर नोट्स क्रिएट करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई यार। मेरे हाथ में भी ना कुछ इशू हो रहा है, तो मैं ज़्यादा भी लिखना अवॉइड कर रही हूँ कि एटलीस्ट पढ़ तो लूँ यार, पेपर आने को हो रहा है, 9 महीने सारे बचे हैं पेपर में। तो आप देख सकते हो, तो ये है मेरे प्यारे प्यारे से कुछ नोट्स है ना। ये देखने में आई नो कलरफुल हैं, बट यार समझिए मुझे ही आएंगे, ठीक है। तो एक कार्टून गिरी जो है वो मैंने अपनी कर रखी है इनके ऊपर। तो ये मिडाइवल, तो देखो ऐसा है कि मैंने ना एक दिन मेरा मन करा कि चलो ना नोटबुक में उठा के इनको लिख लेती हूँ, तो मैंने बड़ा बड़ा करके लिख लिया। तो ये मैंने फाइनल रिवीजन नोट्स बनाए थे, बट ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, बट यार मेरे हिसाब से ना कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने पा रखा है गंद, ठीक है, सच्ची में दिख रही है चिड़ियाँ। तो दीज आर चिड़ियाँ, आई मीन माय छोटे छोटे नोट्स। तो यार कुछ नहीं है ऐसे ही छोड़ा, तो देख सकते हो, ठीक है। तो यार सुंदर सुंदर नोट्स बनाए थे, इतना गंद भी नहीं पाया था मैंने। टेंडन इसी संगमेश के लिए ना मैं इनको सर्च कर रही थी यार, मैं कौन लिखे, अब मैं लिखना नहीं चाहती हूँ। तो ये मॉडर्न एम्पायर है, ठीक है, एंड ये तो यही था बस, ठीक है। सो दीज आर माई नोट्स, राइट। तो ये पीपल कैन सी, और दिखाऊँ क्या, फटाफट दिखा देती हूँ, क्या बोलोगे यार कि दिमाग खा रही है हमारा। हाँ कुछ आर्ट एंड कल्चर के भी मैंने बनाए थे, बट क्या बट कुछ बट नहीं आई विल फॉलो डेफिनेटली दीज नोट्स, है ना, सुंदर सुंदर से नोट्स देखो। अच्छा बताना आपको कैसे लगे मेरे नोट्स। चलो यार अभी बंद कर दूँ, ये बहुत आ रहे हैं यार, छोड़, बाद में दिखाऊंगी। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं वापस से। तो यार मैं ये कह रही थी कि मुझे उसको बिना भी ट्रांसफ़र करना है, तो देखती हूँ कैसा बनेगा। तो उस दिन ना मैं इसी सब में लगी रही कि भाई कैसे भी, मतलब वो फ़ोन ना बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था, बस उसको चार्जर पे लगा के वो चल रहा था। तो उसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत सारी मेमोरी थी, खास करके जो हमारा जैक्शन है ना उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ थी। अब ये वाला जैक्शन की भी है मेरे फ़ोन में ना, इस वाले में भी, इवन कि मेरी मदर मुझे डांटते कि अमन तो ऐसे ही फ़ोन भर लेती है अपना पूरा फालतू के, मतलब जैक्शन कैसे भी लेटा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी आई यूज़ टू क्लिक एंड मैं उसको बस रख लेती हूँ। तो उस दिन नया मेरा टाइम उसी में निकल गया था और फिर कोई याद भी किया था घर पे। फाइनली जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री का टारगेट था आज का वो कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा यहाँ पे एक चीज़ पे स्ट्रेस डालना चाहूँगी, एम्पैथाइज़ करना चाहूँगी कि मैंने बहुत बार पढ़ रखा है, जिसकी वजह से एक दिन में या कुछ आवर्स के अंदर ही जो है वो मेरा एंशिएंट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं अपने नोट्स को कैसे रिवाइज़ करूँगी, वो मेरा तरीका ये होगा कि आई विल टेक आउट द PYQs, राइट। तो आपके UPSC के जितने भी पेपर्स होते हैं उनके PYQs आई विल टेक आउट, और उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्वेश्चन आ गया गुप्ता एम्पायर से, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैंने करा और मान लो इन केस मुझे ना वो चीज़ याद नहीं आ पाई, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं मेमोराइज़ करनी होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस कि मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाई, मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूँगी, आई कम बैक टू माई नोट्स पे वापस आऊँगी और यहीं से मैं रिवाइज़ करूँगी। और मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फो है, ठीक है, वहाँ पे कुछ उसके स्टेटमेंट्स में, मतलब कुछ उसके जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे या क्वेश्चन में, उसको मैं यहीं पे ऐड ऑन करूँगी जो मेरे फाइनल नोट्स है, ठीक है। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी टू रिवाइज़।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ कि अच्छा अब मैंने कर लिया, मैं दोबारा से फिर एक दिन अपना टाइम निकालूँ और फिर मैं दोबारा से इन नोट्स को दोबारा से कवर अप करूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या रिट्रीव कर पा रही हूँ, क्या रिकॉल कर पा रही हूँ, क्या नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। सो उसके लिए, इसको टेस्ट करने के लिए अभी कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं, क्योंकि अभी ये मेरी मेमोरी में बिल्कुल कॉन्शियसनेस में एकदम आगे पड़े हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा मैं फॉरगेट करूँ चीज़ों को, कुछ और करूँ, सो दैट कि मैं देख पाऊँ कि मैं किन चीज़ों को जो है वो रिकॉल कर पा रही हूँ, रिट्रीव कर पा रही हूँ, और उसके हिसाब से आई विल रिवाइज दिस। सो यही था एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बहुत सारी बातें जाती हैं मेरी है ना बीच में, और मैं वापस आ गई हूँ, मतलब सेहत से लड़के सब कुछ करके। बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा रहा, बहुत सारी चीज़ें रही है ना, फिजिकली बहुत सहना पड़ा, बट नाउ आई एम फाइनली रेडी. So my mother is calling to me because it's already 9:30. So bye everyone, bye bye, and have a good night ahead.